पर हॉस्पिटल में मेरे कान में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी टाइम से, पता नहीं क्या हो रहा है कि दर्द हो रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो दिखाया जाए। तो यहाँ पर मैं आई थी, अध्ययन वहाँ खेलना शुरू कर दिया था, यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी अपना। उसके बाद अर्थव को स्कूल से लेने के लिए जाना था, तो अर्थव को यहाँ स्कूल से लेने के लिए हम आ गए थे। उस टाइम छुट्टी नहीं हुई थी, थोड़ा जल्दी ही आ गए थे क्योंकि वहाँ से काम मतलब जल्दी डॉक्टर को दिखा दिया तो वहाँ से आ गए थे। और यहाँ अध्ययन देखो मेरी गोद में है और अर्थव का वेट कर रहे हैं कि हम वो आएगा और फिर उसे लेके चलेंगे। और वहाँ साइड से अर्थव दिख रहा था और वो देख के ना, जब ऐसे हम जाते हैं ना उसे लेने के लिए, वो ना छुप जाता है। वो देखो वहाँ ज्योति गई है लेने के लिए उसे, वो साइड से आ गया, साइड से आ रहा है, साइड से आएगा, मतलब दिखाएगा नहीं कि मतलब मैं हूँ। साइड से निकलता है और बहुत शाय फील करता है। क्या कहाँ है मैम, कर दे कॉपी मिली कहाँ से दिखाइयो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं ससुराल आ चुकी हूँ मायके से, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और सबको स्कूल जाना था। ट्यूशन का भी उसका लॉस हो रहा था, फीस दे के चली गई थी और वो सारे ट्यूशन नहीं जा रहा था, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। इस वजह से आ गई हूँ मैं अब। और कपड़े डाले थे सुबह धोकर, सुबह से ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। कल रात को आई थी मैं और अभी तक मतलब ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला था। अब मिल गया है फाइनली, तो सोचा चलो शूट कर लिया जाए। और कपड़े डाल रखे हैं छत में, वो लेके आती हूँ नीचे और अपने पौधों की हाल भी दिखाती हूँ। मेरे पौधे भी सही हो रहे हैं अभी, मतलब जैसे ठंड में थोड़ा हो जाते हैं कि सूख जाते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक है। तो आप इनके काम करे हुए हैं। ये लास्ट जब गया था उससे पहले ही उसने तोड़ दिया था। और ये है मेरा पौधा, देखो कैसा लग रहा है, ये जूम करके, और ये दूर से थोड़ा। और ये है, सब अच्छे हो रहे हैं, रेड रेड हो गया। ये भी बहुत सूख सा रहा था बट अब रेड हो गया, सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये वाला भी, ये अध्ययन तोड़ के गया था, साइड में ही टूटा हुआ, ये भी ठीक हो रहे हैं, ये भी ठीक है। अभी देखो गर्मी तक चलेगा। ये देखो जो तोड़े हुए ना बच्चे तोड़ देते हैं। और ये है, ये भी अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। अभी पौधों में पानी भी डाला मैंने, अब डालूंगी। ये इसके तो सारे पत्ते जा चुके हैं, अब नए पत्ते आएंगे इसके। और इसमें कल एक फूल आ रहा था, फूल बच्चों ने तोड़ दिया, मुझे लग रहा है। यहाँ पर आया था एक फूल और वो अर्थव तोड़ चुका है। और बादल देखो कैसे हो रहे हैं ना, अच्छा हो रहा है मौसम। धूप मतलब कम निकल रही है आजकल, लेकिन ठीक है। और वहाँ मैंने रज़ाई भी फैलाई हुई थी, अब इसे भी लेके चलेंगे। और ये थोड़ा बहुत कपड़े धोए थे, वो कपड़े लेके जाते हैं। आधे कपड़े तो मैं ले जा चुकी हूँ, बस ये बचे हैं, तो अब इन्हें भी लेके जाते हैं। आजकल धूप सही निकल रही है तो कपड़े सूख जा रहे हैं, नहीं तो कुछ टाइम से तो ऐसा हो रहा था ना कि मतलब ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी तो धूप के तो मतलब देखने का ही कुछ मतलब नामो निशान नहीं था। मतलब यहाँ धूप नहीं आती है, हमारे वहाँ तो मतलब देहरादून में तो ऐसा होता है कि धूप रेगुलर आती है, मतलब सुबह धूप निकल जाएगी, सुबह शाम की ठंड होती है, रात रात की वहाँ पर, और सुबह मतलब रोज़ धूप आ जाती है। और यहाँ पर जो ऐसा होता है कि धूप निकलती नहीं है, जब जैसे ठंड ज़्यादा शुरू हो जाएगी ना तो धूप निकलना बंद हो जाती है। लेकिन इस बार इतनी धूप मतलब सॉरी इतनी ठंड नहीं पड़ी है इस बार तो ठीक ही रहा। अब देखो अब ठंड नहीं पड़ी है तो गर्मी हो सकती है, गर्मी कहीं ज़्यादा ही ना हो, क्योंकि बोलते हैं कि अगर ठंड ज़्यादा ना पड़े तो गर्मी ज़्यादा होती है। तो देखो आगे पता लगेगा कि ठंड कितनी मतलब गर्मी कितनी होती है कितनी नहीं होती है। और यहाँ पर फिर मैं रज़ाई लेने के लिए भी चल दी थी। और मेरे बालों को देखो, मैं तो अभी इसमें वीडियो में देख रही हूँ, मतलब ब्लॉग में जो शूट किया हुआ उसमें देख रही हूँ कि मेरे बाल ऐसे पूंछड़ी से बन गए हैं ना। जैसे मतलब मैंने स्मूथनिंग कराई है ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। एक तो जहाँ से मैंने स्मूथनिंग कराई थी, एक बार उन्होंने कर दी थी तो ठीक से हुई नहीं थी, तो फिर उन्होंने दोबारा से करी, और फिर दोबारा से करी है ना, एक बार मतलब केमिकल लग गया, फिर दोबारा केमिकल लगाया, तो उससे शायद मेरे को लग रहा है बाल इस वजह से ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और पूंछड़ी सी बन गई है। मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं मैं कुछ दिन में गंजी ना हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होने दूँगी, ट्रीटमेंट कराऊँगी अपना, मतलब डॉक्टर को दिखाती हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर वो भी वैसे मुझे यही सुनाएंगे कि पहले तो आपने स्मूथनिंग करा ली, मतलब केमिकल लगवा लिया है बालों में, और अब डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हो कि ये चीज़ें मत लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन बाल ना बहुत ज़्यादा रफ हो रहे थे, मैंने सोचा कि करवा ही लेती हूँ, इसलिए मैंने स्मूथनिंग कराई ली थी। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर रज़ाई लेके मैं यहाँ से चल दी थी। मतलब जैन स्थानक बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस के घर हैं वो टूट रहे हैं। वो जो सामने वाला घर है वहाँ पर देखो, अगर आपको दिखेगा तो वहाँ से अपने आप लिंटर नीचे जाके गिर चुका है। वो तो ठीक हुआ, जिनका घर था वो थे ही नहीं दिन में घर में, और वो ऊपर से लिंटर नीचे गिरा है, देखो दिख रहा है यहाँ से।
और पूरे घर में इसमें तड़ आ चुकी है, ये देखो। देखो ये वाला वो चैन स्थानक है, तो ये इसकी वजह से टूटा है। ये लिंटर अपने आप पीछे गिर गया क्योंकि अगल बगल के सारा तोड़ के बनाया है। ऐसा हो रहा है हमारी कॉलोनी में। कल वो टूटा था, शायद कल परसों टूटा था, लिंटर बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो ठीक था कि किस्मत अच्छी थी उनकी, जो घर में नहीं थे, नहीं तो उनके ऊपर अगर लिंटर गिरता तो उनके भी हानि हो सकती थी। और मैंने ज्योति को बोला है पौधों में पानी डालने के लिए, मैं तो डाल नहीं सकती, इसलिए मैंने बोला कि तू डाल दे, तो वो आ रही है पानी लेके। तो देखो बच्चा स्कूल के वो सॉरी ट्यूशन गया है चीकू तो, और अध्ययन अभी सो रहा है। आंटी चौरस, तभी तो बहन ग्रीनरी अच्छी होती है ना, ग्रीनरी लगाओ ना घर में, तो फिर लगता है कि हम पृथ्वी गोल पृथ्वी में। जैसे तू कह रही है ना कि डर लगता है, जहाँ ज्यादा खुला होता है ना आसमान ज्यादा दिखता है, वहाँ ज्यादा डर लगता है। हाँ वही तो, हाँ यहाँ तो बहन ग्रीनरी होनी जरूरी है ना, इसलिए। हो गया सबका काम। तुलसी में मत डाली, तुलसी में अलग से डालना है, अंदर से लेके डाल दे लोटे में। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, येलो, मतलब धूप येलो कलर की लग रही है, तो इतना प्यारा सा मौसम हो रहा था ना, लग रहा था मतलब अब गर्मी आने वाली है। वो जो गर्मी वाली फीलिंग्स होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी आ रही थी। और यहाँ पर हम दोनों बात कर रहे थे, ज्योति और मैं, फिर थोड़ा वॉक भी कर रहे थे इवनिंग में। तो मैं कपड़े लेने के लिए आई थी ऊपर, आधे मतलब रजाई तो लेके जा चुकी थी और ये कपड़े रह गए थे थोड़े, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। फिर ज्योति भी आ गई थी, फिर ज्योति से बात करने लग गई थी। ज्योति कर रही थी कि मैं साइड में हो जाती हूँ कि मेरे को नहीं आना है वीडियो में, तो वो साइड हो गई थी। फिर मैंने बोला क्या हो गया, मतलब शर्माने वाली क्या बात है, आ जाओ। फिर वो आ गई थी, फिर वो बात करने के लिए बस इधर उधर की बात कर रहे थे। वो वाली मतलब ऐसा नहीं है कि आओ बहनों चुगली करें तो कुछ वैसे ही हो रहा था। चुगली तो नहीं कर रहे थे वैसे, लेकिन ये है कि इधर उधर की बातें हो जाती हैं बहुत सी, कि मतलब थोड़ा सुबह शाम तक हम इकट्ठी कर लेते हैं बातें थोड़ी थोड़ी, तो वो बातें लेके बैठ जाते हैं। फिर अभी पता मैं ना घर से आई हूँ ना, तो मुझे मेरा ऐसा मतलब माइंड फ्रेश हो रखा है कि अच्छा सा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा, मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन अच्छा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मतलब रियल लाइफ में, बट अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कि हो सकता है। तो देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या था कि मम्मी आ गई थी और मम्मी गेट खोलने के लिए बोल रही थी। मैं गेट बंद करके आई थी नीचे से, क्योंकि बच्चे ना बाहर भाग जाते हैं, इस वजह से गेट बंद कर दिया था। और मैं ऊपर थी, तो डर लगता है ना कि कोई भी गेट में अंदर से घुस जाए। और अध्ययन तो सो रहा था, वैसे अर्थव जा रहा था ट्यूशन, और अध्ययन सो रहा था, तो डर लगता है, इस वजह से मैं गेट बंद करके ऊपर आ गई थी। और फिर मम्मी आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं। तो ये फिर कपड़े मैंने ले लिए थे और फिर मैंने यहाँ पर गेट खोला है मम्मी के लिए। और गेट खोलने के बाद फिर मैं अंदर आई। फिर अंदर आने के बाद चाय बनाने की तैयारी कर दी थी मैंने, क्योंकि मम्मी आ गई थी, तो मम्मी को शाम की चाय बना के देनी थी। तो यहाँ पर चाय बनाने आ गई थी। अध्ययन अभी भी सो रहा था और अर्थव गया था ट्यूशन, और अर्थव को ट्यूशन से लेट आना था, मतलब आज 4:30 बजे गया था वो, तो 6:30 बजे से ट्यूशन से आना था। तो मैंने सोचा जो थोड़े बहुत जो मेरे घर के काम है जल्दी जल्दी निपटाती हूँ काम, और चाय बना के मम्मी को दे देती हूँ। काम निपटाने के बाद फिर जाऊँगी, क्योंकि अभी कपड़े लेके आई हूँ, ऊपर से उन कपड़ों की तय भी लगानी है, और अभी बर्तन भी रखे हुए हैं, तो थोड़े बहुत जो है बर्तन भी धोने हैं। अब आपके साथ ऐसा होता है कि आप ऐसे करते हो, मेरी आदत ऐसी है कि अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं मतलब आपको टारगेट दे देती हूँ कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये काम निपटाना है। तो मेरे बर्तन रखे हुए थे, मैंने सोचा कि अर्थव को ट्यूशन से लेके आने से पहले पहले मुझे बर्तन भी करने हैं, और ये जो मेरे कपड़े पड़े हैं उन कपड़ों की भी तय लगानी है। जो भी मतलब मेरे काम है ना, वो छोटे मोटे सारे काम मैं निपटा के ही जाऊँगी अर्थव को लेने के लिए फ्री होकर, फिर आगे खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, तो फाइनली मेरे बर्तन भी धुल गए थे। मतलब एक टारगेट जो मैंने लिया था अपने लिए, वो टारगेट मेरा पूरा हो गया था। और साइड में चाय भी बन रही थी और स्लेब रह गया था साफ़ करने के लिए, तो स्लेब भी साफ़ करते हैं। फिर आने के बाद खाना भी बनाना है और कपड़े भी रह रहे हैं, कपड़ों को भी अभी तय लगाना है। किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में कपड़ों की तह लगाने के लिए। जो कपड़े ऊपर से लेके आई थी, तो उन कपड़ों की तह भी लगानी थी, तो तह लगाने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और मेरे साथ पता आजकल ऐसा हो रहा है, मैं मतलब व्लॉग जो है मेरा पूरा एडिट करके रख दे रही हूँ, बस वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए टाइम नहीं मिलता है।
बच्चे रहते हैं ना घर में, तो ऐसा होता है कि नीचे तो मतलब नहीं हो पाता है वॉइस ओवर, क्योंकि कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई चिल्ला रहा है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। और अभी भी मैं ऊपर आई हुई हूँ मतलब वॉइस ओवर करने के लिए, और आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, अभी ट्रेन गई है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर फिर कपड़ों की तह लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि और भी काम है, काम भी निपटाने हैं। मतलब शाम को जो होता है कि शाम को काम शुरू हो जाता है, पहले मतलब ये चाय बनाओ, फिर जो कपड़े लेके आए हैं कपड़ों की तह लगाओ, फिर उसके बाद खाना बनाओ, अर्थव को भी लेके आना। जब अर्थव के पापा की इवनिंग शिफ्ट होती है ना, मतलब ये वाली 3 से 11 वाली शिफ्ट होती है ना, इस टाइम पे मतलब ये हो जाता है। मतलब सारी शिफ्ट ही वैसे परेशान करती है, क्योंकि जब वो इनकी शिफ्ट होती है घर में नहीं होते ना, तो अर्थव को ले जाने का छोड़ के आने का मेरा ही काम रहता है। तो मतलब मेरा एक काम और बढ़ जाता है। और ऐसा होता है कि सुबह की शिफ्ट रहेगी तो सुबह भी छोड़ के आना है और लेके भी आना है, और फिर उसे ट्यूशन भी छोड़ के आना है। बस लाने का होता है कि लाने के टाइम पे वो आ जाता है, ऐसा होता है। और इवनिंग वाली शिफ्ट होगी, फिर मुझे छोड़ के भी आना है, उसे ट्यूशन छोड़ के आना है, फिर उसे लेके आना है। तो मतलब लाइफ ऐसी चल रही है ना, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आजकल तो बच्चों को मतलब ऐसे छोड़ने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आजकल चोरी इतनी हो रही है ना, मतलब आए दिन सुनने को मिलता है, वहाँ से बच्चा चोरी हो गया, वहाँ से बच्चा चोरी हो गया, तो बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ जब बड़ा भी हो जाएगा कि मैं उसे लेके लेना और छोड़ के आना मैं अपने आप ही करूँगी, क्योंकि डर लगता है यार, मतलब ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं कि मतलब बच्चों को हम सोचे कि बच्चे बड़े हो गए हैं और छोड़ दो, अपने आप आ जाएंगे चले जाएंगे। तो ऐसा सोचना हमारा मतलब बहुत गलत बात है। तो मैं तो बहुत अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न हूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और यहाँ पर मेरे कपड़ों की जो तह थी वो सारी लग चुकी है, और अलमारी पे भी मैंने सेट कर दिए थे। अब ये टॉवल्स रह गई थी, टॉवल्स पीछे डाल के आऊँगी। तो घर के काम मेरे निपट गया था, मतलब कपड़े मैंने तह लगा दिया था, और सबको मैं ट्यूशन से लेकर आ गई थी। और फिर इवनिंग में हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे, तो हम आए थे अध्ययन के बर्थडे के लिए कपड़े लेने के लिए। पहले आए थे तो हमें नहीं मिले थे, आज फिर आए तो आज तो मतलब फाइनली मिल ही गए थे। और यहाँ आके दोनों भाइयों ने अपना खेलना शुरू कर दिया था। वो पीछे उसमें बैठा हुआ था, थैले में बैठा हुआ था, और अर्थव आगे से चला रहा था। अध्ययन की तो मतलब अपना ही सीन चल रहा होता है, अलग ही दुनिया में रहता है वो। तो इन दोनों भाइयों का यही चलता रहता है। तो व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।